दातार तेरे दर दे मेरी है अर्ज़ोई, तू चाहे जो कर सकने नहीं तेरी जिया कोई। नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने गॉडफिडेंस विषय पर अपने भाव रखूंगी। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने हमें यह गॉडफिडेंस का शब्द दिया है। गॉड का मतलब होता है निरंकार, परमात्मा, ईश्वर, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। हमें इस निरंकार परमात्मा पर विश्वास रखना है कि जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा है। जैसे गीत की पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं, तू जो चाहता है होता वही है, दाता तेरा किया सब सही है। आज आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण है प्रभु पर विश्वास का ना होना, प्रभु विश्वास पर शक करना, अपना दिमाग चलाना, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तमाम तर्क वितर्क इंसान की उलझनों को और बढ़ा देते हैं। इंसान का दिमाग इतना हावी हो जाता है कि वह अपने ही मन जाल में फंस जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही कर्तापन, अभिमान आदमी को ले डूबता है। जब तक इंसान खुद को कर्ता मानता है, अपना दिमाग चलाता है, उसे प्रभु पर विश्वास हो ही नहीं सकता। और बिना विश्वास के शांति और प्रेम का जन्म नहीं होता। बड़े बड़े अचीवमेंट से सुख शांति नहीं मिलती। धन दौलत दुनियावी प्राप्तियों से कभी सुख शांति नहीं मिलती। सुख शांति सुकून चैन केवल प्रभु भक्ति और पूर्ण विश्वास से मिलता है। जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। जब प्रभु पर हमें पूर्ण विश्वास होता है तो हम अपनी औकात में रहते हैं। जब हमको पता है कि प्रभु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर चिंता किस बात की। हमें प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। यही संपूर्ण समर्पण ही पूर्ण विश्वास। इसी बारे में कबीरदास जी का दोहा भी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। जब प्रभु पर पूर्ण विश्वास होगा तो सदा शुक्राने का भाव होगा। शुक्र शुक्र करते रहना ही प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास है। प्रभु की रज़ा में राज़ी रहना ही पूर्ण विश्वास है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक कैपिटल लेटर समर्पित होता है और कितना सुंदर एक तितली का रूप ले लेता है। जब वो एक कोकुन की फॉर्म में होता है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा होता है। उसको ये नहीं पता होता कि मेरा फ्यूचर क्या है। वो सिर्फ सरेंडर ही करता है। इसी के साथ वो गॉडफिडेंस वाला वर्ड भी ध्यान में आ गया। संत महापुरुष अपने ये कॉन्फिडेंस नहीं, इस निरंकार की गॉडफिडेंस पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं, इस निरंकार को पता है हमारी बेहतरी किस में है, हमारी भलाई किस में है। हमने वो एक प्लेन की उदाहरण भी सुनी है कि कैसे एक बच्चा प्लेन में बैठा है, उसके फादर जो हैं वो पायलट हैं, लेकिन जो बच्चा प्लेन में बैठा है वो बिल्कुल नहीं डरता। जब उससे पूछा जाता है कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पिता पायलट हैं तो मैं क्यों डरूं। कहने का भाव कि हमें इस निरंकार परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये निरंकार परमात्मा हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा।
जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। जैसे भी मुश्किल आ जाए, अगर हमें अपने सतगुरु पर, निरंकार पर विश्वास है तो हम उस मुश्किल से लड़ जाएंगे। अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम डामाडोल ही रहेंगे। इसी पर गीत की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते दूरों लंघ जांदियां ने। हमने भगत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी भी सुनी है। जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भगत था और हिरण्यकश्यप नास्तिक था। वो भगवान को नहीं मानता था। वो खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानता था। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उसका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना क्योंकि उसके तो तन मन रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक नहीं पाए और उसे बदल नहीं पाए तो उन्होंने उसे मार देने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। कहने का भाव कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो वे आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। इसी को स्पष्ट करते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि ऐसे ही सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने भी हमें आत्मविश्वास से पूर्वक प्रभु पर विश्वास अर्थात गॉडफिडेंस का सूत्र दिया, जिसके अनुसार हम अपना हर कर्म भी करें और साथ ही प्रभु पर अपना विश्वास भी कायम रखें। निरंकार के सहारे जिन्होंने भी अपने कार्य किए वह पर्वतों के समान कठिन परिस्थितियों में भी विजयी होकर उभरते हैं, परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मेरा ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि उस व्यक्ति का बुरा करके वह मेरा प्रतिशोध अवश्य लेगा। भगत ऐसी अरदास कभी नहीं करते। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति दरअसल स्वयं का ही अहित कर रहे होते हैं। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम सबके लिए ही अरदास की हम सब आप जी के वचनों पर चल पाएं। जैसा जैसा आप जी चाहते हो वैसा वैसा हम जीवन जीते चले जाएं। निरंकार पर विश्वास रखें, सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें, इस निरंकार परमात्मा की भक्ति करते रहें। दिल नाल भगती करते जाइए, विच दलील ना अपनी पाइए। सतगुरु मेहरबान कोमल फिर पास रहंदा है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार। धन निरंकार।